क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना? तुम लोग से बना और तुम लोग से ही बन गया। वाह। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है क्या? ए मैन मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकंड एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। है ना? क्या है? एक आदमी जो है, क्वेश्चन सिंपल है। एक मैन है, ये रोड है, ठीक है। अब इस पे एक आदमी क्या करेगा? दौड़ रहा है। एक आदमी यहां से चल रहा है, ठीक है ना। अब ये चल रहा और ऊपर से बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, बारिश है। ठीक। ऊपर से बारिश हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे, बारिश का जो वेलोसिटी है, पहले पहले इस आदमी का वेलोसिटी लिख लो। इस मैन का वेलोसिटी कितना है? मैन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकंड, है ना। मैन मूविंग, मैन किससे मूव कर रहा? 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। अब अगर मैन का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो 15 मीटर पर सेकंड कहाँ है, किस डायरेक्शन में? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? अभी बताओ। वहां तो नहीं दिया होता, यहाँ हमने क्या मान लिया? राइट साइड। तो क्या हो जाएगा ये? आई कैप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, रेन तो हमको मालूम है, रेन कहाँ होगा? हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, तो रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है बताइए? 20 मीटर पर सेकंड। 20 माइनस 20 हो जाएगा ना, -20 जे कैप मीटर पर सेकंड। कहाँ होगा ये? डाउनवर्ड, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब निकालना आपको वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। पहले रेन का वेलोसिटी निकाल लो, फिर रेन का आप क्या निकाल लेना? स्पीड निकाल लेना, हो जाए। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे हम बताइए? वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का वेलोसिटी कितना है बताइए? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना फॉर्मूला। अब बताइए, बताएंगे आप यहाँ पे रेन का वेलोसिटी कितना है जी? बताओ। 20 जे कैप, -20 जे कैप ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? 15 आई कैप। ये हो गया आपका किसका? रेन का वेलोसिटी। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? मैन के रिस्पेक्ट में। मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? आया इतना तुम लोगों का? इतना आ गया? इतना आ गया। लेकिन आपसे वेलोसिटी पूछ रहा था या स्पीड पूछ रहा था? स्पीड, मतलब हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? आपने पूरा डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल के रख दिया यहाँ पे। हमें क्या निकालना होगा? मैग्नीट्यूड, है ना। रेन का स्पीड निकालना है, मतलब रेन का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट। आई बात समझ में? यहाँ पे रेन का क्या आया बताइए? ये तो रेन का वेलोसिटी आ गया ना मैन के रिस्पेक्ट में। आपको रेन का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब रेन का स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। तो आई वाला कौन है बताओ? 15 है, 15 का स्क्वायर, प्लस जे वाला कौन है बताओ? 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे सिंपल। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, और 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 625। और 625 किसका स्क्वायर है? 25। मतलब बारिश जो हो रही है, इस मैन के रिस्पेक्ट में जो बारिश होगी वो कैसे होगी? 25 मीटर पर सेकंड होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का जो वेलोसिटी होगा मैन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 25 मीटर पर सेकंड। ये आया ना यहाँ पे आंसर? समझ आया कि नहीं आया? एक आंसर तो हमारा हो गया कि रेन का वेलोसिटी, सॉरी रेन का स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? इस ये आदमी के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी। हाँ। अब आगे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था कि अगर इसके पास अम्ब्रेला हो, क्या हो? अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला को कितना डिग्री झुका है? क्योंकि जब ये सीधा, जब जब हम बारिश होता है और जब हम सीधे दौड़ते हैं
तो होता है क्या, रेन का छींटा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अम्ब्रेला को कितनी डिग्री पे टिल्ट करे कि रेन से, बारिश से बच सके। आई बात समझ में। उसके लिए पहले हमको बनाना पड़ेगा कि इस मैन के रिस्पेक्ट में बारिश हो कैसे रहा। ये आदमी तो दौड़ रहा, चल रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, क्या इसके रिस्पेक्ट में बारिश सीधा हो रहा? देखो तो पहले मैन का वेलोसिटी किधर है बताओगे? मैन का वेलोसिटी किधर है? इस डायरेक्शन में मैन का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। और बारिश का वेलोसिटी किधर है? किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये मैन का वेलोसिटी हुआ। मैन किधर जा रहा है? इधर। बारिश कहाँ हो रही है? नीचे हो रही है। ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा पहले ये देखो, आदमी जब रेन को देखेगा तो होगा क्या? ये मैन जब रेन को देखेगा तो क्या लगेगा ये बताओ। ऐसे नहीं, ये तो रेन का वेलोसिटी है, मैन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। आदमी जब रेन को देखेगा तो आदमी का वेलोसिटी किधर है ये बताओ? इधर है। मैन का वेलोसिटी इधर है। तो जब ये रेन को देखेगा तो ये अपना वेलोसिटी किसको दे देगा? रेन को दे देगा। लेकिन कैसे देगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये रेन को देखा, जब इस आदमी ने रेन को देखा, तो एक्चुअल में आदमी तो इधर जा रहा था सीधा, तो ये अपना वेलोसिटी किसको दे दिया? रेन को। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसने रेन को एक वेलोसिटी दिया, कौन सा वेलोसिटी? ये वेलोसिटी। किसको दिया? रेन को दे दिया इसने, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन था, है ना। कितना दिया वेलोसिटी? -15 i कैप, क्योंकि इस आदमी का वेलोसिटी कितना था? +15 i कैप। इस डायरेक्शन में, ये यहां जा रहा था ना, तो डायरेक्शन ये था ना, इसने अपना उल्टा डायरेक्शन किसको दिया? रेन को दे दिया। आई बात समझ में। अब रेन के पास खुद का भी तो वेलोसिटी है, वो नीचे भी तो गिर रहा। रेन कहाँ गिर रहा? नीचे। कैसे गिर रहा? -20 j कैप। तो अब रेन के पास दो वेलोसिटी आया कि नहीं आया? आया दो वेलोसिटी। एक वेलोसिटी कौन सा है ये बताओ? एक वेलोसिटी ये है जो इस आदमी की वजह से रेन को मिला, और एक वेलोसिटी रेन का खुद का है। तो रेन के पास दो वेलोसिटी हुआ, तो रेन एक्चुअल में कैसे आ रहा होगा? रेन जब दो वेलोसिटी है तो रेन इधर भी आ रहा और रेन नीचे भी आ रहा। इसका मतलब रेन के पास क्या आया? थर्ड डायरेक्शन। रेन कैसे जा रहा? ऐसे जा रहा। हाँ या नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? कल बताया था आप लोगों को, है ना। इस आदमी की वजह से रेन को कौन सा वेलोसिटी मिला? अपोजिट डायरेक्शन वाला वेलोसिटी मिला, इधर वाला। अब कोई चीज, ये पेन है, अगर ये सिर्फ नीचे गिरेगा तो सिर्फ नीचे गिरा, लेकिन अगर ये पेन इधर भी जा रहा और इसको नीचे भी लेके जाना है, तो इधर भी लेके जाएंगे, इधर भी लेके जाएंगे, तो ये पेन कैसे आएगा? ऐसे भी जा रहा, ऐसे भी जा रहा, तो ये पेन कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आया, मतलब इधर भी गया और नीचे भी गया। तो बारिश के पास दो वेलोसिटी, इधर का भी और इधर का भी। इसका मतलब बारिश थर्ड डायरेक्शन से आएगा। आई बात समझ में। तो बारिश जो एक्चुअल में ऐसे हो रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि बारिश कैसे हो रहा है, यहाँ पे बनाते हैं फिर। अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में बारिश कैसे हो जाएगा? जो बारिश अब तक ऐसे हो रहा था, इस मैन के रिस्पेक्ट में ये बारिश अब कैसे हो जाएगा? अब इसे लगेगा, अब इसे क्या लगेगा? जो बारिश है ना, जो बारिश अब तक सीधा हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसने चलना चालू कर दिया, अब वो बारिश कैसे हो रहा? तिरछा हो रहा। ये रेन का डायरेक्शन आया कि नहीं आया? रेन को दो वेलोसिटी मिला ना, एक वेलोसिटी ये मिला और एक वेलोसिटी डाउनवर्ड। तो रेन कैसे गिरेगा? रेन ऐसे आएगा। इसे ऐसा लगेगा कि रेन कैसे आ रहा? तिरछा आ रहा। तो बारिश जो ऐसे हो रहा था, अब इसे लगेगा कि बारिश कैसे हो रहा? तिरछा। ये बारिश कैसे आ रहा? तिरछा। और ये चीज होता है या नहीं होता ये बताओ, जब हम चलते हैं तो? बारिश में जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो ये चीज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब अगर आप अम्ब्रेला को सीधा रखेंगे इस केस में, तो होगा क्या आपको? अम्ब्रेला को अगर आप सीधा रखेंगे तो होगा क्या आपको? यहाँ से आपके ऊपर छींटा पड़ता चला जाएगा बारिश का। जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ से छींटा जाएगा, हाँ या नहीं? समझ आया कि नहीं आया?
थीटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अब क्या करेंगे हम, जब हम चलने लगे, जब ये आदमी चलने लगा तो जो रेन सीधा आ रहा था, इसे ऐसा लगेगा कि रेन एक्चुअल में कैसे आ रहा, ऐसे आ रहा, क्योंकि इसने अपना वेलोसिटी किसको दे दिया, रेन को दे दिया। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? अब इसको बचने के लिए छाता को टिल्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कितना करना पड़ेगा, जितने डिग्री पे रेन आ रहा होगा। अब हमको निकालना पड़ेगा ये डिग्री, क्या निकालना पड़ेगा, ये डिग्री निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये डिग्री निकालना होगा, तो ये डिग्री कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, अगर ये डिग्री निकल गया तो हमको पता मालूम हो जाएगा कि हमको कितने डिग्री पे छाता को क्या करना है, टिल्ट करना है ना जी। तो हमको क्या निकालना होगा, ये डिग्री निकालना होगा, ये डिग्री निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला, याद करो, क्या लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं हम लोग, tan लगाते हैं। डिग्री निकालने के लिए क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं। यहाँ लगाएंगे हम क्या, tan लगा देंगे। आई बात समझ में? क्या लगा देंगे हम, tan थीटा। तो बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। यहाँ y बाई एक्स होता है ना। y की जगह पे कौन है बताओ, 20 है, 20 हो जाएगा। एंड x की जगह पे कौन है बताइए, 15 है। यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अब इसको कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटा 3 बार में। आप बताइए tan थीटा बराबर क्या आ गया, 4/3। क्या आ गया, 4/3। अब tan थीटा अगर 4/3 होता है तो यहाँ पे tan के कितने वैल्यू पे 4/3 होता है, कौन बता सकता है हमको? tan के कितने वैल्यू पे 4/3 होगा, 53 या 37? कितने डिग्री पे, 53 या 37? 53 पक्का? तुम लोग भी सोच लो, दिमाग तुम लोग के पास भी है। 53 या 37? बताइए। tan थीटा बराबर 4/3 आया ना, कितना डिग्री, 53 या 37 होगा? देखो कभी भी भूल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ ध्यान दो। ये बना लिया हमने, ठीक है। 4 5 अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो 4 के सामने वाला एंगल क्या होगा, 53 होगा, और 3 के सामने वाला एंगल क्या होगा, 37 होगा। ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या है, 4/3 है ना, तो अगर हम लोग tan 53 लेते हैं तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। और अगर हम लोग tan 37 लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, tan 4/3 आएगा तो tan 53 आएगा, tan 37 आएगा, tan 53 आएगा। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, tan थीटा बराबर, एक शॉर्टकट तरीका ही बता देते हैं, tan 53। देखो यहाँ पे एक तरीका समझ लीजिएगा, जैसे 4 और 3 है, हमको तो मालूम है 4 और 3 है, और डिग्री भी मालूम है कौन है, 53 और 37। ऊपर देख लो, ऊपर 4 है तो बड़ा डिग्री आएगा 53, अगर ऊपर 3 हो गया तो छोटा डिग्री आएगा 37। आई बात समझ में? याद करने का शॉर्टकट ट्रिक। अगर 4/3 है ऊपर 4 आ गया ना, तो क्या आएगा 53। अगर 3/4 है तो ऊपर 3 आ गया, छोटा डिग्री, तो छोटा वाला कौन होता है 37, तो tan 37 हो जाता है वहां पे। आई बात समझ में? एक और तरीका याद रखना, 4 के सामने वाला, 4 साइड बड़ा है, 3 साइड क्या है, छोटा, तो बड़े साइड के सामने वाला डिग्री क्या होता है, बड़ा। 53 किसको मिलेगा, 4 को, 4 के सामने वाले को। और फिर 37 किसको मिलेगा, 3 के सामने वाले को, क्योंकि 3 क्या है, छोटा है ना, तो छोटे साइड के सामने वाला डिग्री भी क्या होता है, छोटा होता है। ये याद रखोगे तो ये याद रहेगा ना कि एक 53 होता है और एक 37 होता है, तो फिर बना लोगे तुम लोग, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेस करो। आ गया समझ में? अफान तुमको नहीं आया समझ में, आ गया पक्का? चलो ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 53 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मतलब इस अम्ब्रेला को कितना डिग्री टिल्ट करना होगा। अच्छा ये वाला डिग्री कितना आया, 53 आया। अम्ब्रेला कैसे होगा, रेन ऐसे हो रहा, रेन इससे 53, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से 53 हुआ ना, तो यहाँ जमीन से कितने डिग्री पे अम्ब्रेला अम्ब्रेला रहेगा, जमीन से भी रहेगा 53। ध्यान से सुनना, ये 53 आया ना, थीटा कितना आ गया आपका
53 आया। ये डिग्री क्या है? 53। तो जमीन से अम्ब्रेला का डिग्री कितना होगा? 53। लेकिन अम्ब्रेला को हम लोग टिल्ट कैसे करते हैं? जमीन से करते हैं, ऐसे करते हैं, या ऊपर से नीचे लेके जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो हमको कौन सा डिग्री चाहिए? अम्ब्रेला यहाँ था ना, हमको ये आया ना अभी 53, हमको ये चाहिए। तो 53 में 90 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो अम्ब्रेला को कितने डिग्री पे टिल्ट करेंगे हम लोग? और वर्टिकल से कितने डिग्री पे लेके जाएंगे? ऐसे 37। अगर नीचे से बात किया जाएगा तो 53, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 53, जमीन से कितने डिग्री पे? 53, और ऊपर से कितने डिग्री पे? ये 37 डिग्री पे। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। समझ आया कि नहीं आया? अब जो ये अम्ब्रेला ऐसे लेके जा रहा है, इस अम्ब्रेला को, इसको अगर ऊपर से बात किया जाए तो ऊपर से कितना डिग्री? ऊपर से 37, और नीचे से कितना डिग्री? 53। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टिल्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि आप बताइए जमीन से कितनी डिग्री पे है, और कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा आपको, बताइए वर्टिकल लाइन से कितने डिग्री पे है। आई बात समझ में? तो देख लेना, लेकिन पहले एक निकाल लेना। ये निकाल लिया ना हमने, ये वाला जो डिग्री आया ये किसका आया? ये जमीन वाला आया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 53, तो ये भी क्या हो गया? 53 हो जाएगा ना। तो ये 53 हो गया, तो ये जमीन से कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे। और अगर बात किया जाए वर्टिकल लाइन से तो कितने डिग्री पे आ जाएगा? 37 डिग्री पे। तो देखना पड़ेगा किससे कह रहा, जमीन से कह रहा या वर्टिकल लाइन से कह रहा। अगर वर्टिकल लाइन से कह रहा तो ये 37, और जमीन से कह रहा तो क्या आ जाएगा? 53। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में कहता है जमीन से कितने डिग्री पे, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है वर्टिकल लाइन से कितने डिग्री पे। आई बात समझ में? हो जाएगा। अब कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब अम्ब्रेला को ये ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला को कैसे लेके जाना पड़ेगा इसको? अम्ब्रेला को, इसको, तो अपने अम्ब्रेला का डायरेक्शन ऐसे लेके जाना पड़ेगा ताकि पानी से बच जाए। और ये ज़मीन से कितना डिग्री हो गया? 53 डिग्री हो गया। और अगर यहाँ से बात किया जाए तो कितना डिग्री हुआ है? 37 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना पूछ क्या रहा है, वर्टिकल लाइन से पूछ रहा है टिल्ट, या ज़मीन से पूछ रहा है डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? क्लियर है सभी को? यही था आपका रेन वाला क्वेश्चन। में और भी क्वेश्चन होता है, करेंगे हम लोग। सोचो, बारिश में चलना इतना महंगा पड़ गया नहीं? इस पे न्यूमेरिकल आ गया तो मालूम होता था बारिश पे नहीं चलते हम लोग। चलते। एक, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, जानते एक बच्चे का बोला, उतना टेंशन क्या के ले लेगा, खाते हटा देंगे, टेंशन ही नहीं रहेगा, ऐसे ही भींगते हुए जाएंगे, मजा भी आएगा, न्यूमेरिकल का भी टेंशन खत्म। ना रहा छाता ना बना न्यूमेरिकल। नहीं किया जाए? समझ में आ गया? एक ही क्वेश्चन किया, बट हाँ कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ? मजा आया क्वेश्चन पढ़ के? तुम लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझना? तुम लोग क्लास रेगुलर करो, रेहान और ये यार कम बराबर अपसेंट होता है तुम लोगों का।